हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण जलप्रपात और भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनकी चर्चा करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, भारत में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? जोग को एक और नाम से जानते हैं, गरसोपा। गरसोपा या गरसोपा। तो किस नदी पर बना है? ये है सरस्वती नदी, शारावती नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। तो इसका आंसर होगा शरावती नदी पर, जो कि राज्य कर्नाटक में है और जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। तो याद रखेंगे, जोग जलप्रपात, शरावती नदी, शरावती नदी, राज्य कर्नाटक, कर्नाटक, और ऊंचाई है इसकी 255 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात, अब बात करेंगे चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नंबर एक चंबल नदी पर, नंबर दो बेतवा नदी पर, नंबर तीन कृष्णा नदी पर, नंबर चार सोन नदी पर। तो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा चंबल नदी पर, जो राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर, राज्य है राजस्थान, राजस्थान, और ऊंचाई है 18 मीटर। ठीक है ना? तो चा से चूलिया, चा से चंबल नदी। ठीक है ना? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत में स्थित शिव समुद्रम, अब बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? नंबर एक कावेरी, नंबर दो गंगा, नंबर तीन यमुना, नंबर चार ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा शिव समुद्रम जलप्रपात का, वो होगा कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। और इस ये राज्य किस राज्य में है? राज्य में है कर्नाटक में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 90 मीटर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चार। अब आगे पूछा है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर वन है आपका सतलज नदी, नंबर दो लूनी नदी, नंबर तीन स्वर्णरेखा नदी, नंबर चार बेतवा नदी। तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी। और इसका ये जो राज्य में है वो है झारखंड, और इसकी ऊंचाई है 74 मीटर। ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? कुंचिकल फॉल। ठीक है ना? गोदावरी नदी, वाराही नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी। इसका आंसर होगा वाराही नदी। ठीक है ना? और ये राज्य होगा कर्नाटक, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 455 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार, शिव समुद्रम, कुंचिकल, जोग। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि अभी हम पीछे इंपोर्टेंट जितने भी थे डिस्कस कर चुके हैं और इसका आंसर पीछे दिया गया है। तो इसका अगर आपने क्लास को अच्छे तरीके से देखा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। तो इसलिए प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? सोन नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और राज्य होगा
मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और इसकी ऊंचाई होगी 30 मीटर की, 30 मीटर की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? शिप्रा नदी, साबरमती नदी, घाघरा नदी, गोकक नदी। तो इसका आंसर नाम से पता होगा, गोकक नदी होगा, और ये भी राज्य कर्नाटक में, इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? यमुना नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका आंसर होगा चित्रकूट का इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, ठीक है ना। और इसका जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो इस सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मांडवी नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर होगा मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी कहाँ है? गोवा में, गोवा में। तो ये जलप्रपात किस राज्य में आएगा? लेकिन ये जलप्रपात पूरा गोवा में नहीं आता, ये आता है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। अभी हमने क्या किया, सारे जलप्रपात देख लिए। अभी हम देखेंगे आगे के बंदरगाहों को। तो जलप्रपात जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने सारे देख लिए, जलप्रपात इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गए। अब हम शुरू करेंगे बंदरगाह पर। बंदरगाह, तो बंदरगाह में हमारे पास दो तरीके से बंदरगाह हैं। एक तो मेजर पोर्ट है, यानी मेजर बड़े वाले, और एक माइनर है। तो माइनर की संख्या 200 से ज़्यादा है, तो ये पढ़ेंगे हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेजर जिनकी संख्या अप्रॉक्स 12 है और 12 प्लस है, यानी कि 13वां बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का मुंबई महाराष्ट्र। इसको जेएनपीटी बोलते हैं, जेएनपीटी। और नावा शेवा इसका नाम है, नावा शेवा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मार्मुगांव या मार्मागोआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गांव से समझ लेना, मार्मागोआ, तो उड़ीसा, गोवा, केरल, गुजरात। इसका आंसर होगा गोवा, मार्मुगोआ गोवा में। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वें पे चलते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा गुजरात में, कांडला गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट चलते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा तूतीकोरिन तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अब कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जो सिटी के नाम पर, जैसे चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई सिटी कहाँ पर है? चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? केरल में। नेक्स्ट चलते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो एन्नौर विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है ना। तूतीकोरिन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कांडला पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू को मैंने बताया था, एक और नाम नावा शेवा बोलते हैं, नावा शेवा। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है,
सबसे बड़ा कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह। तो इसका आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है, कांडला ये भी प्राकृतिक है, मुर्मुगांव बंदरगाह ये भी प्राकृतिक है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या नावा शेवा बंदरगाह। ये कौन सा कृत्रिम नहीं, ये है कृत्रिम। कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है ना। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कांडला, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम। इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलते हैं आगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है और ये बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को दो आंसर देने हैं। आंसर नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है, और आपको देना है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। ठीक है ना। तो ये दो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको क्लास अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच थैंक यू। अगर आपने हमारी वीडियो देखी, अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा, अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस चैनल को शेयर से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और शेयर से ज़्यादा जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।